सुने तकी ना जाइयो दिन हार देखना। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, जो कल दिल्ली में बाबा जी का सत्संग हुआ था, जिनमें उन्होंने हर की पूजा दुर्लभ है संतो, कहना कछु न जाई, ये बानी ली थी। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ पॉइंट शेयर करूंगा जो बाबा जी ने वहाँ कहे थे। 9:22 पर सत्संग शुरू हो गया था। बाबा जी ने भजन श्रवण करने के लिए प्रेरित किया और बहुत एग्जाम्पल दे के समझाया कि अगर हमें इस संसार से मुक्ति चाहिए तो चाहे हम जितनी भी किताबें पढ़ लें, कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लें, लेकिन इस 84 से छुटकारा हमें सिर्फ भजन सिमरन से ही मिलेगा। और जो भजन सिमरन नहीं करेगा, दान पुण्य व्रत वगैरह ये करेगा, तो अगले जन्म में राजा बन के आ जाएगा, फिर कर्म करेगा, फिर और किसी जून में आ जाएगा और फिर भोगना पड़ेगा और ऐसे चलता रहेगा, लेकिन मुक्ति नहीं होगी। उसके लिए भजन सिमरन ही करना पड़ेगा। आगे बाबा जी ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल देके समझाया कि अगर एक कपड़ा गंदा हो जाता है तो उसको धोबी के पास ले जाते हैं, फिर भी वो दाग नहीं हट पाता। फिर रंगारी के पास ले जाते हैं, वो कपड़ा रंग देता है, दाग तो रहता है लेकिन वो छुप जाता है। वैसे ही मालिक का भजन सिमरन करने से मन डोलना कम कर देता है और मालिक के हुक्म में रहना आ जाता है और भजन सिमरन करते हुए मालिक से मिलाप हो जाता है। आगे बाबा जी ने फरमाया कि हम इस दुनिया के सभी काम करते हैं, घर परिवार की, नौकरी और भी कई जिम्मेदारियां, लेकिन उस भजन सिमरन को भूले बैठे हैं। जिस मालिक ने सब कुछ दिया है उसे भूले बैठे हैं। जो है उस मालिक का है, उसी ने सब देना है, उसी ने दिया है, लेकिन फिर भी हम भ्रम में बैठे हैं, मालिक को भुलाए बैठे हैं। और भूले भटके अगर करते भी हैं तो अपनी इच्छा लेकर हमने मालिक के ऊपर मन को रखा हुआ है। आगे बाबा जी ने कहा कि हमें भक्ति उस एक नाम की करनी है। नाम से पूरी कायनात चल रही है, नाम से सब रचा हुआ है। इस नाम ने खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। ये नाम कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। बाबा जी ने कुछ वाणियों का एग्जाम्पल देके समझाया कि वो नाम क्या चीज़ है। ये हम तभी जानेंगे जब हम इसको महसूस करेंगे। आगे जो भजन सिमरन का रास्ता है ध्यान एकाग्र करने का, उसके बारे में कहा कि दोनों आँखों के बीच में ध्यान एकाग्र करना है। उससे धीरे धीरे हमें जागृतता आएगी, फिर ध्यान लगना शुरू होगा जो हमें अंतर्मुख अवस्था की ओर ले जाएगा। दोस्तों, बाबा जी ने बड़े ही सिस्टमेटिकली चलते हुए समझाया कि इंसान कैसे अपनी जिम्मेवारियों के बोझ के तले दबा हुआ है। इस मन के मगर लग के उसको होश ही नहीं रहा इस दुनिया का लक्ष्य, कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं। अगर इंसान भक्ति भी करता है तो अपने मन के मगर लग के। गुरु अमरदास जी समझा रहे हैं कि ये जो मन के मगर लग के इंसान भक्ति करता है, ये उस मालिक को मंजूर नहीं। इसलिए इस रास्ते पर गुरु जरूरी है जो हमें एक सही रास्ता समझाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, बाबा जी ने विश्वास के बारे में भी समझाया कि हमारा विश्वास डोल जाता है। हम कुछ चंद रुपए देकर माथा टेकते हैं और करोड़ों की इच्छा रखते हैं, ख्वाहिशें रखते हैं। 10 रुपए देकर करोड़ों मांगते हैं उस मालिक से। परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है। एक चीज़ जो हमने बनाई है वो है हमारी हौमें, हमारा अहंकार। ये अहंकार उस मालिक को भेंट करें अगर करना है। नेक्स्ट पॉइंट, जिंदगी में कभी एक तरफा ना हो, बैलेंस करके चलो। लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है। बैलेंस करके चलेंगे तो लाइफ का आउटपुट पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, उस परमात्मा के घर केवल नाम की पहचान है। नानक के घर केवल नाम, और किसी चीज़ की पहचान नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट, बाबा जी ने समझाया कि कोई औरत का भक्त बना हुआ है, कोई देश का, कोई दौलत का, तो कोई मज़हब का, सारे इनकी पूजा करते हैं। कहते हैं उस एक मालिक की पूजा दुर्लभ है, मुश्किल से मिलती है, जिससे जन्म मरण खत्म हो जाता है। जितने भी भक्त हैं, चाहे देशभक्त हो चाहे कोई और, सबका ख्याल इस दुनिया में लगा हुआ है जो वापस इसी दुनिया में खींच लाता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि भक्ति करनी किसकी है, संतो गुरमुख पूरा पाई नामो पूज कराई। कि हमें सतगुरु की भक्ति करनी है जो कि सर्वश्रेष्ठ है। नामो पूज कराई, जो हमें नाम की भक्ति में लगाता है, हमें भजन सिमरन के जरिए अंतर्मुख करता है। तो दोस्तों, बाबा जी ने हिंदी में सत्संग किया था। 1 घंटा 8 मिनट तक सत्संग किया था। तो जो दोस्त वहाँ मौजूद थे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपका दोस्त देवेंद्र सिंह, मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। सुनिए तकी ना जाइयो।
जिन हार